रविवार की प्रदोष करा देती है महाराज। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी से। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत ही। अगर बाबा दे भी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में 1 बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है। बस विचार कर लिया। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। उसका जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का से हारो ना। थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए,
उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं या आपस में सामाजिक पति पत्नी का नहीं बन रहा है या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो जाएगा, परिवार नहीं टूटेगा। जिस महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में
मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करें। शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है। कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र, जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।